प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा, सह-आचार्य MSG कॉलेज भरतपुर। बच्चों, आज हम कवि जायसी द्वारा रचित पद्मावत महाकाव्य के नागमती संदेश खंड से आपकी पाठ्य पुस्तक में लगाए हुए दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। यह पद इस प्रकार है। तासो दुख कई हो भीरा, जेहि सुन के लागे पर पीरा। को हुई भ्यू अंगबे पर दाहा, को सिंगल पहुँचावे जाहा। जहबो कंत गए हुई जोगी, हों किंगरी भई झूर वियोगी। बेसिंगी पूरी गुर बेटा, हों भई बसम न आई समेटा। इन पंक्तियों में नागमती पक्षी से अपनी दुख गाथा कहने लगी। हे बीरा यानी भाई, अपना दुख उसी से कहना चाहिए जो दूसरे की पीड़ा को सुनकर स्वयं भी उस पीड़ा से व्यथित हो उठे। परंतु ऐसा कौन है जो भीम के समान दूसरे के दर्द को अपने शरीर पर झेलने को प्रस्तुत हो जाए और मेरे संदेश को सिंगलदीप पहुँचाए। वह सिंगलदीप जहाँ मेरे पति योगी बनकर चले गए हैं और मैं उनके वियोग में सारंगी के समान कृशकाय हो गई हूँ। सिंगी बजाकर अपने गुरु से जाकर मिल गए हैं। इधर मैं उनके विरह में जलकर राख हो गई हूँ। मरने के बाद पति ही पत्नी की राख समेटते हैं। नागमती इसीलिए कहती है कि मेरे विरह से जले शरीर की राख को समेटने के बहाने ही मेरे पति रत्नसेन आ जाएं। बच्चों, आपको पता ही होगा, मृत्यु के बाद अग्निदाह के तीसरे दिन शमशान में जाकर चिता की राख समेटकर गंगा जी में प्रवाहित किया जाता है। इसे फूल बीना कहते हैं। यहाँ जायसी ने इसी का संकेत किया है। आगे की पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। कथा जो कहे आए ओहि केरी, पावरी होय जन्म भर चेरी। ओहि के गुण समरत भई माला, अबहु न बहुरा उड़ गए छाला। बिरह गुर खप्पर के होया, पवन आधार रहे सो जिया। इन पंक्तियों में नागमती कहती हैं कि जो भी आकर उनकी कथा सुनाएगा, मैं उनके पैरों की जूती बन जाऊंगी और जीवन भर उनकी सेवा करती रहूंगी। मैं अपने स्वामी के गुणों का स्मरण कर माला के समान छिड़काए हो गई हूँ, परंतु मेरे स्वामी जो मृग छाल पर बैठकर उड़ गए हैं, अभी तक लौटकर नहीं आए। बच्चों, कवि जायसी के समय में विश्वास प्रचलित था कि सिद्ध योगी मृग छाल पर बैठकर मन चाहे स्थान पर स्वच्छंदता पूर्वक विचरण किया करते थे। नागमती कहती है कि मेरा गुरु विरह है और मैंने अपने हृदय को खप्पर बना लिया है। मैं पवन के आधार पर अर्थात केवल पवन का भक्षण करके ही अपने प्राणों को बचाए हुए हूँ। भाव यह है बच्चों कि जिस प्रकार योगी प्राणायाम साधकर जीवित रहते हैं, उसी प्रकार नागमती गहरी सांसों के आधार पर ही जीवित रह रही हैं। उनका खाना पीना छूट गया है। अंतिम दो पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। हाड़ भये सब किंगरी, नसें भई सब तात। रोम रोम से धुन उठे, कहो बिता कही भांत। इन पंक्तियों में नागमती कह रही हैं, मेरी सारी हड्डियां सूखकर सारंगी बन गई हैं, नसें उस सारंगी की तात बन गई हैं और मेरे रोम रोम से उसी प्रियतम के नाम की ध्वनि निकल रही है, जिस प्रकार सारंगी से आवाज़ निकलती है। मैं अपनी व्यथा तुम्हें कैसे सुनाऊं? टिप्पण। अब मैं आपको टिप्पणी बता दी हूँ, यानी कि इस व्याख्या के विशेष बिंदु। इस पद में बीरा शब्द आत्मीयता, करुणा और मार्मिकता की अद्भुत सृष्टि कर एक पति परित्यक्ता भारतीय नारी की संपूर्ण वेदना को साकार कर रहा है। दूसरा पॉइंट बताऊं, पराये दुख को भीम के समान अपने ऊपर झेलने के संबंध में महाभारत में एक कथा आती है जो इस प्रकार है। एक गांव के पास एक राक्षस रहता था, जिसके भोजन के लिए गांव का एक व्यक्ति रोज उनके पास भेजा जाता था। एक दिन एक ब्राह्मणी के पुत्र की बारी आई। उस
गांव में उस दिन पांडव माता कुंती के साथ ठहरे हुए थे। ब्राह्मणी के रुदन विलाप से द्रवित होकर कुंती ने भीम को उसके पुत्र के स्थान पर राक्षस के पास खाने को भेज दिया था। भीम ने उस राक्षस को मार डाला था। इस प्रकार ये बात प्रचलित हो गई कि भीम जिस तरह से दूसरे के दर्द को हरते हैं, उसी तरह से मेरे दर्द को हरने के लिए कोई आ जाए। इस प्रकार से ये व्याख्या यहीं समाप्त।